हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का हमारा जो टॉपिक होने जा रहा है वह है क्या किराना दुकान करना सही है या नहीं। किराना दुकान में लाभ होते हैं या नहीं। किराना दुकान में किस प्रकार से लाभ कमा सकते हैं, आपको उन सभी पॉइंट पर मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं। देखिए, कभी भी हम कोई भी बिज़नेस करते हैं तो उन बिज़नेसों में, उन व्यापार में कुछ न कुछ समस्याएं आती है। जब हम उन समस्याओं को जब तक हल नहीं करते हैं तब तक हम सफल नहीं होते हैं। उसी प्रकार से किराना दुकान में ऐसी क्या क्या बाधाएं आती हैं, क्या क्या समस्याएं आती हैं, उन सभी पॉइंट को हम जान लेते हैं। उसके बाद ही हमें किराना दुकान करना चाहिए। यदि आप इन समस्याओं का हल नहीं निकाल पाएंगे तो आपको किराना दुकान में असफलता हासिल करनी पड़ जाएगी, आपको लाभ नहीं होगा, आपका किराना दुकान बंद हो जाएगा। इससे पहले आपको इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। देखिए, किराना दुकान में सबसे पहली ज़रूरी और सबसे पहला पॉइंट होता है कि आपका दुकान का लोकेशन। देखिए, किराना दुकान का जो जगह है, लोकेशन है, वो सही होनी चाहिए, चौक चौराहे पर होनी चाहिए और आपके जो ग्राहक हैं वो आपके दुकान के आसपास से होकर जाने चाहिए। भीड़ भाड़ एरिया में आपका दुकान होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आता है दुकान का फर्नीचर। दुकान का फर्नीचर भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जब आप शहरों में देखे होंगे कि जो भी दुकान होते हैं उनके फर्नीचर बहुत ही आकर्षक होते हैं। कोई कांच का बनवाता है, कोई प्लाईवुड का बनाता है, कोई लकड़ी का बनवाता है, उनमें कांच लगा कर बनवाए जाते हैं। तो आपकी जैसे ज़रूरत है, जैसे बजट है, उस हिसाब से बनवाएं। और यदि आप गांव से हैं तो कम बजट में भी आप किराना दुकान का फर्नीचर कर सकते हैं। लोकेशन और फर्नीचर, इन दोनों पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि कस्टमर जब भी दुकान में आता है तो वो दुकान के जो साज सजावट है वो भी देखता है कि किस प्रकार से सामान रखे हुए हैं। दुकान का एक एक प्रोडक्ट जब कस्टमर की आंखों में दिखता है तभी वो प्रोडक्ट ख़रीदता है। मान लो उसे पार्ले बिस्किट ख़रीदना है, लेकिन उसकी जगह में यदि उसको कोई और बिस्किट अच्छा लगेगा तो वो और बिस्किट भी ख़रीद के ले जाएगा। उसी प्रकार से जब कस्टमर एक सामान खरीदने के लिए आता है और उसको बहुत से आइटम प्रोडक्ट जब उसके सामने दिखते हैं तो एक के जगह में वो 2 और 3 खरीद के ले जाता है। तो फर्नीचर भी अच्छी से होना चाहिए, दुकान की सजावटें भी अच्छी सी होनी चाहिए। उसके बाद तीसरा आता है दुकान में उधारी। आपको उधारी की समस्याओं से भी अवगत होना पड़ेगा। आपके आने वाले समय में आपकी उधारी की समस्या बहुत बड़ी बढ़ जाती है, तो आपको उधारी नहीं देना होगा। उधारी दे रहे हैं तो उसको मैनेज करके चलना होगा। दुकान में कस्टमर से बिहेवियर, उससे व्यवहार कैसे बनाएं। देखिए, आपको दुकान में कस्टमर के साथ अच्छे व्यवहार बना के रखना होगा। आपको अच्छी अच्छी उनसे बातें करनी होगी कि कस्टमर आपसे ही दुकान में ही खरीदे, आपसे ही खरीदे। क्या होता है, कभी कभी हम गुस्से में या और कोई भी तरीके से कस्टमर से जब ऊंची आवाज़ में बात करते हैं या अच्छे से बात नहीं करते हैं, उनके क्वेश्चन या सवालों का जवाब नहीं देते हैं, तो कस्टमर सोचता है कि अरे यार, इसका तो बिहेवियर अच्छा नहीं है, इसके दुकान में नहीं लेना चाहिए। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपका जो बिहेवियर है, आपका जो व्यवहार है, वो अच्छी होनी चाहिए, जिससे कस्टमर आपके पास बंधे रहे, आपके पास ही, आपके दुकान से ही खरीदारी करें। उसके बाद आता है दुकान में हिसाब किताब। दुकान में आपको हिसाब किताब, आपका क्रय विक्रय आपको सही रखना होगा। हमारे चैनल में आपको हिसाब किताब से संबंधित आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगी। आप वो भी जाके पूरी डिटेल में वीडियो आप देख सकते हैं कि आपको हिसाब किताब कैसे रखनी चाहिए। दुकान में आपको फुल टाइम जॉब करनी पड़ती है, यानी कि आपको दुकान सुबह 6 बजे से खोलनी पड़ती है, तभी कस्टमर आएगा। क्योंकि दुकान में जब कस्टमर आते हैं तो सुबह 6 बजे से उन्हें ऐसी दैनिक वस्तुएं ज़रूरत होती है जिन्हें वो लेने के लिए आता है। चाय पत्ती, शक्कर, बिस्किट, ये सब चीज़ें आता है। यदि आप दुकान 8 बजे 9 बजे खोल रहे हैं तो आपके कस्टमर दूसरे दुकान में जाएंगे और आपका कस्टमर टूटेगा। इसलिए आपको समय पे दुकान खोलना होगा। आपका जो जॉब है वो फुल टाइम जॉब होता है। पार्ट टाइम आप कभी भी किराना दुकान नहीं कर सकते, क्योंकि सुबह 6 बजे से आपको रात के 9-10 बजे तक आपको दुकान खोलनी होंगी। इसलिए किराना दुकान आप पार्ट टाइम कभी नहीं कर सकते, यह फुल टाइम है। आपको इन बातों का
भी ध्यान रखना होगा और इन बातों को लेके ही आपको किराना दुकान खोलना होगा। कुछ लोग होते हैं कि चलो मैं 2 घंटे 3 घंटे के लिए पार्ट टाइम कर लूँगा, ऐसे सोच के किराना दुकान करते हैं तो वो असफल हो जाते हैं। इसके बाद आता है क्योंकि आपको 8 से 10 घंटे 12 घंटे आपको एक जगह बैठना रहता है, इसलिए आपको एक जगह बैठने की आदत भी होनी चाहिए। यदि आपको लगता है कि आप एक जगह बैठ नहीं सकते हैं तो आपको किराना दुकान नहीं करनी चाहिए। आपको अल्टरनेटिव यानी आपको थोड़ी देर रेस्ट लेने के लिए आपके घर में एक सदस्य और होना चाहिए। किराना दुकान एक व्यक्ति कभी नहीं कर सकता, क्योंकि उसको जब रेस्ट लेना हो या कभी कहीं जाना हो तो उसके दुकान को 1-2 दिन के लिए या 1-2 घंटे के लिए कोई और बैठ सके, ऐसा ऑप्शन होना चाहिए। यानी कि किराना दुकान में 2 व्यक्ति का होना लगभग कंपलसरी होता है। अकेला व्यक्ति कभी किराना दुकान नहीं कर सकता है। उसके बाद आते हैं ग्राहक के प्रोडक्ट, यानी कि ग्राहक की मांग के हिसाब से आपको प्रोडक्ट लाना होगा। यानी कि ग्राहक कभी भी आपके दुकान से नहीं लौटने चाहिए। ग्राहक के सारे ज़रूरत के जो सामान हैं वो आपके दुकान में होने चाहिए, तभी आपका दुकान जो है वो चलेगा। कभी कभी हम देखने को मिलता है कि ग्राहक का जो डिमांड कर रहा है वह प्रोडक्ट आपकी दुकान में नहीं है, तो ग्राहक दूसरे दुकान में चले जाते हैं और फिर दूसरा दुकान उसको आकर्षित कर लेता है और आपसे उसका संबंध टूट जाता है। तो इस प्रकार से आपको इन बातों का भी ध्यान रखना होगा। उसके बाद आता है सामान की सप्लाई। सामान की सप्लाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपके दुकान में सामान ख़त्म होते जा रहे हैं और आप सामान की सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको उसका बैलेंस लेके चलना पड़ेगा। आपके जो प्रोडक्ट हैं उनका रेगुलर सामान सप्लाई होनी चाहिए। आपके दुकान रेगुलर भरे रहने चाहिए, उनमें सारे प्रोडक्ट हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। इन बातों का भी आपको ध्यान रखना होगा। आपको फेस्टिवल सीज़न का भी ध्यान रखना होता है। जैसे दीपावली में आपको दीपावली से संबंधित फटाके की हो गए हो या रंगोली के हो गए हो या मालाएं हो, इस प्रकार के सामान आपको लाना होगा। उसके बाद होली में आपको होली प्रोडक्ट आपको अपने दुकान में रखना होगा। इस प्रकार से आपको हर सीज़न में हर प्रकार से प्रोडक्ट आपके दुकान में अवेलेबल होने चाहिए। इससे कस्टमर आपसे बंधा रहेंगे, फुल कस्टमर आपके दुकान में आएंगे और अधिक सेल होगी, क्योंकि आप सिर्फ किराना प्रोडक्ट से ही आप मार्जिन नहीं कमा पाएंगे। आपके दुकान में ऐसे बहुत से मार्जिन वाले प्रोडक्ट हैं, ऐसे कमाई वाले प्रोडक्ट वो भी होने चाहिए, जिससे आपका दुकान चलेगा। अब इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ किराना प्रोडक्ट चाय बिस्किट नमक हल्दी मिर्च ही सिर्फ आप सेल कीजिए। आपको जनरल स्टोर से रिलेटेड खिलौने हो गए हैं, घड़ियां हो गई हैं, बच्चों के खिलौने हैं, ये सभी आपको प्रोडक्ट रखने होंगे। इन्हीं प्रोडक्ट में आप फ़ायदे कमा पाएंगे, क्योंकि एक प्रोडक्ट जो किराना है उसी बस में आप कभी भी फ़ायदा अर्निंग नहीं कमा पाएंगे। आपको इन सभी बातों को लेकर चलना पड़ेगा। आशा करता हूँ कि मेरी बातें आपको समझ में आ रही होगी। यदि आप इन सभी समस्याओं का हल निकाल पाएंगे, आप इन सभी समस्याएं जो हैं जान गए होंगे, इनका आप निवारण कर सकते हैं, तभी आप किराना दुकान कीजिए। किराना दुकान में आपको इन सभी समस्याओं का सामने दिक्कत आएगी। आप इन छोटी छोटी समस्याओं का हल कीजिए, आप किराना दुकान करके ज़रूर सफल होंगे। किराना दुकान में कोई लाख रुपए कमाता है, कोई 50,000 कमाता है, कोई 20,000 कमाता है, इसका कोई फिक्स नहीं होता है। किराना दुकान हमेशा एक चालू खाते की तरह होता है, यानी कि वह आपके हाथ में हमेशा जो है पैसे की नकदी की अवेलेबल होती है। आशा करता हूँ कि आप मेरे बातें समझ रहे होंगे, और यदि मेरी जानकारी अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आगे मैं आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा, आपको किराना से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको बताते रहूँगा। हमारे चैनल में बहुत सारे वीडियो डली हैं, आप उन वीडियो को देख के आप सीख सकते हैं और किराना दुकान खोल सकते हैं। किराना दुकान आज की महंगाई में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। व्यक्ति के बजट के हिसाब से आप खोलिए, अपने
लाभ लेकर चलिए और आप अपने घर परिवार को बहुत सुंदर चला सकते हैं। धन्यवाद।